हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने ले आए हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लेकर। ठीक है। और न्यूज़ है कि उधवा झील जो है झारखंड के साहिबगंज जिला में, इसको जो है रामसर सूची जो है आर्द्र भूमि का रामसर सूची है उसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और ये रामसर सूची में जो शामिल है, करने का जो काम करता है, वह जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो यूनेस्को है वह करता है। तो इसी वजह से जो है उधवा झील ये जो है क्या है, न्यूज में है। तो बेसिकली उधवा झील जो है, तो यहाँ पर उधवा पक्षी अभयारण्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड राज्य का एकमात्र जो है पक्षी अभयारण्य है। ठीक है। और इसको जो है यूनेस्को जो है अपने रामसर साइट में जो है क्या कर लिया, इसको शामिल कर लिया गया है। तभी इसके बारे में हम लोग चर्चा में बात करेंगे आगे, सारा बात को। ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि उधवा झील को जो रामसर साइट में जो शामिल कर लिया गया है, ठीक है, वो और इसके साथ कौन कौन को और भी शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद भारत में जो रामसर साइट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर रामसर सूची कब से शुरू हुआ है उसके बारे में कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बात करेंगे। ठीक है। और फिर जो है उधवा झील का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, उधवा झील जो है, यह जान लीजिए कि झारखंड के साहिबगंज जिला में है। ठीक है, झारखंड राज्य के साहिबगंज जिला में है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट कि झारखंड के साहिबगंज जिला में स्थित उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला है उस झील को भी और राज्य को भी। ठीक है। इसके साथ साथ उधवा झील के साथ साथ तमिलनाडु का तीरतंगल और सक्कारा कोट्टाई और सिक्किम का खिचियो पालरी जो झील है उसको भी नम भूमि आर्द्र भूमि का जो है दर्जा दिया गया है, मतलब रामसर सूची में जो है शामिल कर लिया गया है। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झारखंड के साथ और किन राज्यों का जो है जो झील है या नम भूमि है उसको जो है, या आर्द्र भूमि है उसको शामिल किया गया है रामसर सूची में। तो एक तमिलनाडु राज्य है और एक जो है सिक्किम राज्य है। ठीक है। और इनके नाम को भी याद रखना है। तीरतंगल और सक्कारा कोट्टई तमिलनाडु में है, खिचियो पालरी जो है सिक्किम में है। देखिए, सिक्किम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड वाला तो है ही। क्यों? क्योंकि सिक्किम और झारखंड का जो है ये पहला स्थान है जिसको रामसर सूची में जो है जगह मिला है। ठीक है, राज्य के देखिए आर्द्र भूमि या वेटलैंड, या पहला वेटलैंड या आर्द्र भूमि है सिक्किम राज्य और झारखंड का, जिसको शामिल किया गया। तो झारखंड का जो शामिल किया गया उसको उधवा झील है, और सिक्किम जो है उसका नाम है खेचियो पालरी। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर झारखंड राज्य का उधवा झील है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। इसमें अब देखिए यहाँ पर भारत का जो में टोटल जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, वो कुल अभी जो मिला के कितना हो गया, 89 हो गया है। ठीक है। और सर्वाधिक जो है रामसर साइट जो है तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य में है, 16 है, और उत्तर प्रदेश में है वो 10 है। तो फर्स्ट तमिलनाडु है और सेकंड जो है वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है। तो रामसर सूची या रामसर साइट क्या होता है? तो रामसर साइट भी यहाँ पर लिखे, रामसर स्थल भी कहते हैं इसको। वो क्या है? तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए रामसर सूची दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मतलब इसको शामिल किया गया है। क्यों? कि आर्द्र भूमि या संरक्षित क्षेत्र को, आर्द्र भूमि या वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए। तो अब ये इसको संरक्षण का जरूरत क्यों पड़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। कि रामसर आर्द्र भूमि कहते हैं जहां पर जो है सालों भर जो है पानी का जो है क्या रहता है, जमाव रहता है। और इस जमाव के कारण वहां पर जो है एक जो है जलीय और स्थलीय जो पारितंत्र है का जो है एक यूनिक जो है तंत्र एक तैयार हो जाता है। और इसके वजह से यहाँ पर जो है एक जो है परिस्थिति, एक पर्यावरण जो है, एक एनवायरमेंट है, बहुत अच्छा जो है डेवलप होता है, जहाँ पर एक जो है पर्यावरण का बेहतरीन पर्यावरण एक जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो इसका संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर का जो मेन जो तत्व है वह है पानी, यहाँ पर जल है। अगर जल का जमाव अगर कम होगा
तो बाकी जो जलीय परितंत्र है या स्थलीय परितंत्र है वो दोनों डिस्टर्ब होगा। और इसकी वजह से जैव विविधता जो है क्या होगा यहाँ पर, जैव विविधता में कमी आएगा। और जैव विविधता की कमी आने का कारण है कि पर्यावरण में जो है ना क्या हो रहा, प्रदूषण जो है क्या होगा, बढ़ेगा। और यह जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से समस्या जो है उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है, इस स्थल का भी और इस स्थल से जुड़े हुए जो भी जीव है, पेड़ पौधे, उनका भी संरक्षण जरूरी है। यही वजह है कि रामसर सूची को जो है क्या किया गया, इसको जो है स्थापित करने का बात किया गया। अब देखिए यहाँ पर कि दुनिया भर में जो है क्या किया गया, जितना झील है, तालाब है, नदी है, इसका खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 को, 1971 को ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, और यह जो है कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। वहां पर वेटलैंड कन्वेंशन किया गया। ठीक है, आर्द्रभूमि कन्वेंशन किया गया। और इसी वजह से इस सूची का नाम रामसर सूची या रामसर स्थल रखा गया है। कहीं कहीं रामसर स्थल भी लिखा हुआ रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर आपको डाल के बताएं, ये जो है कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो कमेंट में आपको बताना है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश जो है इसका बाउंड्री टच करता है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके दक्षिण में एक देश ईरान है, ये पूरा ईरान है ये वाला। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश इसमें आते हैं, लेकिन दक्षिण में इसका कौन है, ईरान देश है। और ईरान जो देश है, इसी का एक सिटी यहाँ पर ये रेड कलर से देख रहे होंगे ये वाला, ये जो है क्या है, ये रामसर शहर है। यहीं पर जो है इसका कन्वेंशन हुआ था, और 2 फरवरी 1971 को। और 2 फरवरी को यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस जो है क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अब इसको यूनेस्को जो है लीड करने वाला संस्था है। ठीक है, आपको यूनेस्को के बारे में पता ही होगा, जो जिसको नहीं पता है इसके बारे में जो है वीडियो एक जो है बनाया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यह यूनेस्को जो है बेसिकली एजुकेशनल और कल्चरल जो साइट है या उसका जो कंजर्वेशन है या उसको प्रमोशन के लिए काम करता है। ये 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया। और भारत जो है इस कन्वेंशन को, जो वेटलैंड कन्वेंशन है, इसको 1 फरवरी 1982 में लागू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है दोनों लागू करने का, खास करके भारत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कन्वेंशन हुआ है 2 फरवरी 1971, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और इस तरह से जो है इसको शामिल किया भारत, और उस समय से ही पूरा विश्व में और जो है भारत में भी जो है वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए उसको उस स्थल को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। और उसका संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाता है, और स्थानीय स्तर पर भी उस देश के सरकार के द्वारा ही प्रयास किया जाता है। अब हम लोग जो है उधवा झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उधवा झील कहाँ पर है, तो उधवा झील में ही जो है उधवा पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है। और यह झारखंड के जो है साहेबगंज जिला में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि यह जो है, यह जो अभयारण्य है, यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है ना। पतरपुर और उधवा, यहाँ पर 2 गांव है। तो बेसिकली उधवा गांव में ज्यादा है, इसी वजह से इसका नाम जो है यहाँ पर उधवा झील इसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर बात है कि यह जो उधवा गांव है, यहाँ पर 2 जलाशय है या 2 झील है कह लीजिए। एक है पचरुखी और एक है बरहैत। इन दोनों को है झील को मिलाकर जो है उधवा झील नाम दिया गया है। इसके इसी के आसपास ये अभयारण्य जो है मुख्य रूप से फैला हुआ है। ठीक है, और इसी जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसी में जो है प्रवासियों पक्षियों का ये बहुत बड़ा जो है आश्रय स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी आश्रय स्थल के कारण जो है इसका जो है नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यह जो अभयारण्य है, इसका स्थापना जो है 1991 में किया गया है। ठीक है, और लगभग जो है 6 किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, 5.9 किलोमीटर समथिंग है कुछ, लेकिन लगभग 6 किलोमीटर कहिए, ये ओ सॉरी, 5.5 किलोमीटर, 5.6 है। तो 5.5 किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए।
तो ये किसी लिए फेमस है, बेसिकली ये प्रवासी पक्षियों के लिए। यहाँ पर जो है विदेश से जो है बहुत ज्यादा जो है पक्षी जो है क्या करते हैं, आते हैं। चलिए, तो इसमें मुख्य विशेषता यही है कि प्रवासी पक्षी यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। सर्दियों में खास करके साइबेरिया से, साइबेरियन क्रेन, और यूरोप से और अन्य ठंडे प्रदेशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन आता है, ग्रेलेक गूज आता है, ब्राह्मणी बत्तख आता है, स्टॉक आता है। ये सब पक्षी यहाँ पर जो है आते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्थानीय पक्षी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। जैसे बत्तख है, बगुला है, सारस है, जलकाग है, ये सब जो है बहुत भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सब के अलावा इसका पर्यावरणीय महत्व भी है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे है। तटीय इलाका में पक्षियों के लिए बहुत अनुकूल आवास बनाते हैं, और यहाँ पर इनका जो है प्रजनन के लिए बहुत जो है अनुकूल परिस्थिति ये प्रदान करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है एक जो है जैव विविधता का जो है संरक्षण जो है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर जैव विविधता जो पाया जा रहा है, इसका ह्रास ना हो, इसलिए इसका संरक्षण का उपाय किया गया। और इसी वजह से सबसे पहले इसको जो है पक्षी अभयारण्य बनाया गया। और अभी वर्तमान में जो है ये कह लीजिए कि 5 फरवरी को इसका घोषणा होके आ गया। 5 फरवरी 2025 को इसको जो है घोषित कर दिया गया, ये रामसर स्थल। ठीक है, तो अब टोटल भारत में 89 रामसर स्थल है। हाँ, अगर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है क्या बोलते हैं, रामसर स्थल है। उसके बाद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला हमको भी याद नहीं है, लेकिन यूके वाला कंफर्म है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर है, यूके में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ जो है आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो आपको बता दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें किसी तरह का कोई सुझाव आपको देना है तो आप उसमें जरूर दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।